हेलो भाई, नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों को मेरा YouTube चैनल आत्मा की दुनिया में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रात के सुनसान हाईवे पर एक ट्रक और एक ऐसी खामोशी जो चीख रही होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की कहानी सिर्फ एक ड्राइव की नहीं, एक ऐसी रात की है जो कभी खत्म ही नहीं हुई। हेडफोन लगा लीजिए, लाइट बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आगे सुनने वाले हैं वो शायद आपकी सांसों को भी रोक दे। अगर आपको सच्ची हॉरर और सस्पेंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। रात के 12 बज रहे थे। सड़क सुनसान थी। हवा में एक अजीब सी नमी और ठंडक थी जो गर्मियों के मौसम में भी शरीर के अंदर तक उतर रही थी। विक्रम ने स्टीयरिंग पर हाथ रखा और एक गहरी सांस ली। उसका ट्रक, एक पुराना टाटा 407, अपने इंजन की गूंज के साथ आगे बढ़ रहा था। हेडलाइट्स के पीछे अंधेरा इतना घना था कि लगता था जैसे सड़क खुद ही निगल रही हो उसे। विक्रम पिछले 8 सालों से इस रूट पर काम कर रहा था। दिल्ली से जयपुर, फिर अजमेर, फिर उदयपुर की तरफ जाने वाली ये हाईवे उसकी जान पहचान थी। लेकिन आज रात कुछ अलग था, कुछ अजीब, कुछ गलत। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से हुई। पहले तो रेडियो। विक्रम ने हमेशा की तरह अपना रेडियो ऑन किया था। कोई पुराना गाना, कोई भजन या फिर कोई लोकल स्टेशन की खबरें। लेकिन आज रात रेडियो सिर्फ स्टैटिक दे रहा था। बीच बीच में कोई आवाज आती, जैसे कोई दूर से फुसफुसा रहा हो। विक्रम ने डायल घुमाया, फ्रीक्वेंसी बदली, पर वही स्टैटिक। उसने सोचा शायद टावर खराब होगा। उसने रेडियो बंद कर दिया। ट्रक के केबिन में सिर्फ इंजन की आवाज और हवा की सरसराहट बची थी। फिर मिला पहला अजीब निशान। सड़क के किनारे एक पुराना सा बोर्ड लगा था। किमी 142, अगला ढाबा 45 किलोमीटर। विक्रम ने देखा और थोड़ा हैरान हुआ। वो जानता था कि यहाँ से अगला ढाबा सिर्फ 18 किलोमीटर दूर था। उसने खुद उस ढाबे पर चाय पी थी पिछले हफ्ते ही। बोर्ड गलत था या फिर? उसने सोचा शायद किसी ने हटा दिया होगा, नया नहीं लगाया होगा। उसने ध्यान नहीं दिया। ट्रक आगे बढ़ा। 2 घंटे बीत गए। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे चल रही थीं। बाहर का नजारा बदल रहा था। पेड़ घने होते गए, उनकी शाखाएं सड़क के ऊपर झुकी हुई थीं, जैसे किसी पुराने दरवाजे की तरह। हवा तेज हो गई। ट्रक के शीशे पर छोटी छोटी बूंदें टपकने लगीं। बारिश नहीं थी, लेकिन नमी इतनी थी कि लग रहा था हवा खुद गीली हो गई हो। विक्रम ने वाइपर चलाया। वाइपर ने 1-2 बार मूव किया, फिर रुक गए। उसने स्विच चेक किया। सब नॉर्मल था। फिर उसने देखा सड़क के बीचों बीच एक कुत्ता खड़ा था। सफेद रंग का, आंखें लाल। वो हिला नहीं, दौड़ा नहीं, बस खड़ा रहा। विक्रम ने हॉर्न बजाया। कुत्ता नहीं हिला। विक्रम ने स्पीड कम की। जैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरा, कुत्ते ने अपना सिर उठाया और एक अजीब सी आवाज निकाली। न भौंकना, न रोना। एक ऐसी आवाज जैसे कोई इंसान गहरे गले से सांस ले रहा हो। विक्रम की रीढ़ की हड्डी में एक झटका लगा। उसने एक्सीलरेटर दबाया। ट्रक तेज हुआ। वो पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहता था। थोड़ी दूर जाके उसने अपना फोन उठाया। नेटवर्क 0 बार दिखा रहा था। उसने सोचा शायद यहाँ टावर नहीं होगा। उसने फोन पॉकेट में रख दिया। लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है?
आज तक उसने यहाँ इतना अंधेरा नहीं देखा। न कोई ट्रक, न कोई कार, न कोई ढाबे की रोशनी, बस वो, उसका ट्रक और ये अनंत सड़क। फिर आया वो पल जब वक्त रुक गया। विक्रम ने घड़ी देखी, रात के 2:17। उसने आगे देखा, सड़क एक कर्व ले रही थी। उसने स्टीयरिंग घुमाया, ट्रक ने टर्न लिया। उसने फिर घड़ी देखी, रात के 2:17। उसने आंखें झपकाई, फिर देखा, रात के 2:17। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने फोन निकाला, 2:17। उसने इंजन की आवाज सुनी। गाड़ी चल रही थी, हवा चल रही थी, पर वक्त वही था, जैसे किसी ने घड़ी की सुइयां पकड़ ली हो। उसने एक्सीलरेटर दबाया, ट्रक तेज हुआ, फिर धीमा किया। घड़ी वही थी, रात के 2:17। उसके हाथ पसीने से भर गए। उसने सोचा शायद फोन और घड़ी दोनों खराब हो गए होंगे, लेकिन अंदर से एक आवाज ने कहा, ये खराब नहीं हुए, ये रुके हुए हैं। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, गहरे रंग की धोती, सिर पर एक पुरानी टोपी। वो हाथ दिखा रहा था, लिफ्ट मांग रहा था। विक्रम का दिमाग चीखा, मत रुकना, लेकिन उसका पैर ब्रेक पर आ गया। ट्रक धीमा हुआ। उसने खुद को कहा, शायद कोई मुसाफिर होगा, यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा। उसने ट्रक रोका, दरवाजा खोला, ठंडी हवा अंदर आई। उस आदमी ने ट्रक में चढ़ने की कोशिश की। उसके जूतों में मिट्टी थी, कपड़े गीले थे, जैसे बारिश में भीग कर आ रहा हो। विक्रम ने कहा, कहाँ जाना है आपको? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आगे इशारा किया। विक्रम ने दरवाजा बंद किया, ट्रक चला दिया। केबिन में एक अजीब सी खामोशी थी। वो आदमी विंडो के पास बैठा था, उसकी सांस नहीं सुनाई दे रही थी। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा, आदमी की आंखें बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विक्रम ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, स्टैटिक। उसने बंद कर दिया। उसने सोचा, शायद नींद में है या थक गया होगा। 2 मिनट बीत गए। विक्रम ने मिरर में देखा, सीट खाली थी। उसकी सांस अटक गई। उसने झटके से ब्रेक मारा, ट्रक रुक गया। उसने पीछे देखा, दरवाजा बंद था। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन सीट पर गीला निशान था, जैसे कोई बारिश में भीग कर बैठा हो। विक्रम ने दरवाजा खोला, बाहर देखा, कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। उसका दिमाग कहने लगा, तू पागल हो रहा है, नींद नहीं आई है, आंखें खुली हुई हैं, लेकिन दिमाग सो गया है। उसने ट्रक स्टार्ट किया, आगे बढ़ा, पर अब हर चीज बदल चुकी थी। सड़क अब पहली जैसी नहीं थी। पेड़ अब और घने थे, उनकी शाखाएं सड़क के बीच तक आ रही थीं। हवा में एक हल्की सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी, पुराने कपड़े और किसी पुरानी चिता की राख मिली हो। विक्रम ने विंडो थोड़ा खोला, ठंडक और तेज हो गई। उसने विंडो बंद कर दी। फिर उसने सुना आवाज, पहले दूर से, फिर करीब से, कोई फुटस्टेप। लेकिन ट्रक चल रहा था, तो ये फुटस्टेप कहां से आ रहा था? उसने ध्यान दिया, आवाज ट्रक के बाहर से नहीं आ रही थी, आवाज केबिन के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई फ्लोर पर चल रहा हो। विक्रम ने पैर उठाए,
सीट के नीचे देखा, कुछ नहीं था, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। छलक छलक छलक, जैसे कोई नंगे पैर गीले फ्लोर पर चल रहा हो। विक्रम ने अपने कपड़ों को खींचा। उसके पैर सीट पर थे, पर आवाज वही थी। उसने आंखें बंद की। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन आवाज और तेज हो गई। अब वो उसकी सीट के पीछे से आ रही थी, जैसे कोई उसके कंधे के पीछे खड़ा हो। विक्रम ने झटके से स्टीयरिंग पकड़ा। ट्रक लेफ्ट राइट होने लगा। उसने ब्रेक मारा। ट्रक रुका। आवाज बंद हो गई। केबिन में सिर्फ उसकी तेज सांस थी। उसने मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर एक गीला निशान था, जैसे किसी ने अपना हाथ रखा हो। विक्रम ने जल्दी से जैकेट पहन ली। उसका शरीर कांप रहा था। उसने सोचा, बस बहुत हो गया, मैं मुड़ता हूं। उसने ट्रक पलटने की कोशिश की, लेकिन सड़क इतनी पतली थी कि यू टर्न लेना मुश्किल था। उसने देखा, सड़क के बीच एक पुराना सा ट्रक खड़ा था। उसका काला था, नंबर प्लेट मिट्टी से ढकी हुई थी। वो एक्जैक्टली उसी तरह का ट्रक था जैसा विक्रम का था। विक्रम ने धीरे से आगे बढ़ाया। जैसे ही वो उसके पास पहुंचा, उसने देखा ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। उसने विंडो से अंदर झांका। सीट पर एक आदमी बैठा था। सिर नीचे झुका हुआ था। कपड़े गीले थे। हाथ स्टीयरिंग पर था। विक्रम ने हॉर्न बजाया। कोई रिएक्शन नहीं। उसने लाइट फ्लैश की। फिर कोई रिएक्शन नहीं। विक्रम ने सोचा, शायद नींद में है या बीमार है। उसने दरवाजा खोला। ट्रक से उतरा। ठंडक ने उसके शरीर को जकड़ लिया। वो दूसरे ट्रक के पास गया। दरवाजे पर हाथ रखा। खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुल गया। केबिन के अंदर एक तेज बदबू आई, गीली मिट्टी, खून और पुराने तेल की। विक्रम ने ड्राइवर को देखा। उसका चेहरा नीचे था। विक्रम ने धीरे से उसका कंधा पकड़ा। भैया, ठीक हो? उसने कंधा हिलाया। वो आदमी ने अपना सिर उठाया। विक्रम की सांस रुक गई। वो चेहरा उसका अपना चेहरा था। वही आंखें, वही नाक, वही चेहरे पर पुराना स्कार जो बचपन की चोट का निशान था। लेकिन आंखें खाली थीं, जैसे किसी ने उनमें से रोशनी निकाल ली हो। और होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। विक्रम पीछे हट गया। उसके पैर जमीन से उठते नहीं थे। वो आदमी ने अपना हाथ उठाया और विक्रम की तरफ इशारा किया। फिर वो धीरे से गायब हो गया। न कोई आवाज, न कोई हवा का झोंका, बस एक खाली सीट और एक गीला निशान। विक्रम भागा अपने ट्रक तक। दरवाजा बंद किया। इंजन स्टार्ट किया। ट्रक तेज हुआ। उसके हाथ कांप रहे थे। आंखों से आंसू बह रहे थे। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है। बस जानना था कि वो वहां से दूर निकल जाए। घड़ी अभी भी 2:17 दिखा रही थी, पर अब विक्रम को फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोचा, शायद ये कोई सपना है। नींद नहीं आई। आंखें खुली हैं, लेकिन दिमाग सो गया है। हाँ, यही होगा। लेकिन तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था। किमी 142, अगला ढाबा 45 किलोमीटर। वही बोर्ड जिसे उसने 2 घंटे पहले देखा था। उसका खून जम गया। वो वही था। वही सड़क,
वही बोर्ड, लेकिन वो इतनी दूर आ चुका था। फिर भी वहीं। उसने स्पीड बढ़ाई। ट्रक 80, 90, 100, लेकिन बोर्ड वहीं था। फिर एक और बोर्ड, किमी 142 इंच। फिर एक और, किमी 142 इंच। विक्रम ने चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं, ये नहीं हो सकता, मैं यहां से निकल जाऊंगा। उसने स्टीयरिंग जोर से घुमाया। ट्रक सड़क के किनारे गया। टायर्स ने घास को क्रश किया। धूल उड़ी। विक्रम ने ट्रक को साइड में लगाया। इंजन बंद किया। खामोशी, सिर्फ हवा की आवाज। और दूर से कोई गाना, एक पुराना भजन, धीमा, जैसे किसी ने पुराने रेडियो पर बजाया हो। विक्रम ने विंडो से बाहर देखा। अंधेरे में एक रोशनी थी, छोटी सी, जैसे किसी ढाबे का बल्ब हो। उसने सोचा, शायद कोई इंसान है, कोई मदद। मैं वहां जाता हूं। उसने ट्रक से उतरा। पैर जमीन पर थे। ठंडक ने उसे जकड़ लिया। वो रोशनी की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ आवाज करीब आती गई। भजन, भजन। फिर आवाज बदल गई। अब कोई रो रहा था, धीमा, दर्द भरा। विक्रम ने रुकने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर खुद चल रहे थे, जैसे कोई उसे खींचे ले जा रहा हो। वो एक पुराने से ढाबे के पास पहुंचा। लकड़ी का स्ट्रक्चर, छत टूटी हुई थी। एक टेबल पर एक दिया जल रहा था। उसके सामने एक कुर्सी थी। कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। सफेद साड़ी, बाल खुले, चेहरा नीचे झुका हुआ। विक्रम ने आवाज दी, कौन हो आप? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से अपना सिर उठाया। चेहरा, विक्रम की मां का चेहरा। विक्रम की सांस अटक गई। मां। उसने कदम आगे बढ़ाए। औरत ने हाथ उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। विक्रम ने कहा, मां, ये क्या हो रहा है? तुम यहां कैसे? औरत ने कहा, तुझे याद है ना, वो रात, जिस रात तू नींद में था, मैंने तुझे बुलाया था, पर तूने सुना नहीं था। विक्रम की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, वो एक्सीडेंट, वो मैं। औरत ने कहा, तू नहीं बचा बेटा। तेरा ट्रक उस रात सड़क के नीचे पानी में, तेरी लाश आज तक वहीं पड़ी है। विक्रम का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपने हाथ देखे, वो गीले थे। उसने अपने कपड़े देखे, वही गीले निशान। उसने अपनी सांस महसूस की। नहीं, कोई सांस नहीं आ रही थी। उसने अपना चेस्ट छुआ, ठंडा, जैसे बर्फ का। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसका ट्रक वहां नहीं था। वहां सिर्फ टूटा हुआ मेटल, टूटे शीशे और गहरा पानी था, जैसे कोई पुराना एक्सीडेंट साइट हो। विक्रम गिरा जमीन पर। उसने चिल्लाने की कोशिश की। आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक हल्की सी गूंज। और फिर अंधेरा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि विक्रम ने अगली सुबह आंखें खोली। अपने घर के बिस्तर पर धूप खिड़की से आ रही थी। मां ने दरवाजा खोला। उठ गया बेटा, आज तेरा शिफ्ट नहीं है ना, आराम कर ले। विक्रम ने खुद को छुआ। गर्म सांस आ रही थी। दिल धड़क रहा था। उसने सोचा, सपना था, सिर्फ एक बुरा सपना। उसने उठा, नहाया, नाश्ता किया, फोन चेक किया,
नेटवर्क फुल। टाइम सुबह के 9 बजे। उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसने नोटिस किया उसकी जैकेट के पीछे एक गीला निशान, जैसे किसी ने गीला हाथ रखा हो। उसने उसे साफ किया। सोचा शायद नहाते वक्त लग गया होगा, लेकिन जब उसने अपना फोन उठाया, उसका वॉलपेपर बदल चुका था। पहले उसका ट्रक था, अब एक पुराना बोर्ड था। किमी 142, अगला ढाबा 45 किलोमीटर। उसने वॉलपेपर चेंज किया। फोन ने तुरंत वही इमेज लगा दी। उसने फोन बंद किया। दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा मैं खुद को बिजी रखता हूं, काम पे जाता हूं। उसने कंपनी को कॉल किया। हाँ विक्रम, आज रात को जयपुर वाला लोड है, 8 बजे निकलना। ट्रक रेडी है, विक्रम ने कहा। ठीक है। उसने ट्रक लिया, इंजन स्टार्ट किया, रेडियो ऑन किया। नॉर्मल म्यूजिक चल रहा था। उसने राहत महसूस की। सड़क पर निकला, सब नॉर्मल था। ट्रैफिक था, लोग थे, ढाबे थे। उसने सोचा कल रात सिर्फ नींद का खेल था। दिमाग ने ओवररेट किया, लेकिन जब रात हुई और वो वही रूट पर पहुंचा, सब कुछ फिर शुरू हो गया। रेडियो स्टैटिक, हवा ठंडी, सड़क सुनसान और घड़ी रात के 2:17। विक्रम ने ब्रेक मारा, ट्रक रुका। उसने खुद से कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जाग रहा हूं, मैं जिंदा हूं। लेकिन तभी उसने रियरव्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट पर वही आदमी बैठा था। सफेद कुर्ता, गहरी आंखें और होठों पर वही मुस्कान। विक्रम ने दरवाजा खोला, भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जैसे किसी ने उसे लॉक कर दिया हो। उसने विंडो खोलने की कोशिश की, नहीं खुली। इंजन ऑफ हो गया, लाइट्स बंद हो गई। केबिन में सिर्फ अंधेरा और एक आवाज, तुझे याद है ना वो रात? विक्रम ने चिल्लाया, मैं जाग रहा हूं, मैं जिंदा हूं, छोड़ दो मुझे। आवाज फिर आई, जिंदा कौन है विक्रम? वो जो सांस लेता है, या वो जो याद करता है? और फिर ट्रक खुद चल पड़ा, बिना ड्राइवर के, बिना इंजन के, बिना किसी कंट्रोल के। सड़क आगे बढ़ रही थी। विक्रम सीट पर जम गया। उसने आंखें बंद की, लेकिन आंखों के पीछे भी वही नजारा था। किमी 142, बोर्ड, पानी, टूटा ट्रक और उसकी अपनी आंखें, जो अब खाली थीं। सुबह हुई। पुलिस को हाईवे के किनारे एक ट्रक मिला, इंजन बंद, लाइट्स ऑफ, ड्राइवर सीट खाली। पर दूर से एक आवाज आ रही थी, रेडियो पर स्टैटिक, और बीच बीच में एक आदमी की सांस, धीमी, लंबी, जैसे कोई अभी भी वहां बैठा हो। लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ एक गीला निशान सीट पर, और विंडशील्ड पर एक मैसेज, मिट्टी से लिखा हुआ, मैं वही हूं जहां तुम मुझे भूल गए थे। उस दिन के बाद से वो स्ट्रेच कभी नॉर्मल नहीं हुआ। जो भी ट्रक ड्राइवर वहां से गुजरता है, उसे कभी न भी वो आवाज सुनाई देती है। वो बोर्ड दिखता है, वो घड़ी 2:17 पर रुक जाती है। और अगर वो रुकता है, तो वो कभी लौट कर नहीं आता, या अगर लौटता है तो वो वही नहीं होता। उसकी आंखों में एक खालीपन होता है, उसकी सांस में एक ठंडक होती है,
और उसके कंधे पर एक गीला निशान, जैसे कोई हमेशा के लिए उसके साथ बैठ गया हो। आज भी जब भी रात को 2:17 बजे कोई ट्रक ड्राइवर उस हाईवे पर होता है, वो रेडियो बंद कर देता है, वो विंडो बंद कर देता है, वो आगे देखता है और कभी पीछे नहीं मुड़ता, क्योंकि वो जानता है कि वहां कोई नहीं है, या शायद वहां सब कुछ है, बस हम देख नहीं पाते जब तक हम खुद उस सड़क पर नहीं आ जाते, और जब तक हम अपनी सांस को, अपनी यादों को, अपने गिल्ट को उस पानी में नहीं डालते। विक्रम का ट्रक आज भी उसी नंबर प्लेट के साथ रजिस्टर है, लेकिन वो चलता नहीं, वो बस इंतजार करता है अगले ड्राइवर का, अगली रात का, अगले 2:17 का। और अगर तुम कभी उस रूट पर हो और तुम्हें लगे कि रेडियो स्टैटिक दे रहा है और घड़ी रुक गई है, और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे कंधे के पीछे खड़ा है, तो मत मुड़ना, मत रुकना, बस एक्सीलरेटर दबाओ और प्रार्थना करो कि तुम्हारी सांस, तुम्हारी यादें और तुम्हारी ज़मीन तुम्हें वापस ले आए, क्योंकि वहां सड़क सिर्फ मिट्टी और पानी नहीं है, वो एक कब्र है जो हर उस इंसान को अपने अंदर ले लेती है, जो कभी रुका, जो कभी देखा, जो कभी याद किया। और अगर तुम ये सुन रहे हो, तो शायद ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, शायद ये एक वार्निंग है, और शायद तुम्हारे पीछे अभी कोई खड़ा है। घड़ी चेक करो, अगर 2:17 है तो शायद देर हो चुकी है, अगर नहीं है तो शुक्र मनाओ, और अगली बार जब तुम ट्रक चला रहे हो और रेडियो स्टैटिक दे और हवा ठंडी हो और तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारे साथ बैठा है, तो याद रखना, हर सड़क सिर्फ 2 पॉइंट्स नहीं जोड़ती।